दोस्तों आज मैं यूपी ट्रिपल पेट के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपके भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान से संबंधित आपके टॉपिक को लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यह होगा। 2021 जो आपका होने वाला है एग्जाम ट्रिपल पेट के लिए अच्छा वीडियो उपलब्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी आपको बताना है। 2-3 सभ्यताएं हैं उसके बारे में पढ़ना होगा आपको। इसके बारे में पूछा जाता है डिटेल से। तमिल, ब्राह्मी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी सिंधु लिपि कहते हैं। तो यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आपको बताना है। 7, 9, 10 और 8 ये आपके आंसर हैं। तो आप जानते हैं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लॉक कर देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्रा, पावापुरी, उज्जैन, लुम्बिनी। तो यह आपका जो है पावापुरी में प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बी राइट आंसर होगा। लॉक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। पुरपाल, प्रतिहार, कर्णिक, अग्रहरिक। तो ये जो कहलाता था पुरातन कहलाता था। यह आपका जो हो जाएगा पुरातन या पुरपाल कहलाता था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में जो नगर का मुख्य अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म हुआ था 1483, 1484, 1482 एंड 1485। डी आंसर। तो इसका जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बहुत महान शासक था बाबर। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। 1911, 1913, 1923, 1951। तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 19 ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक करते हुए प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो आप जानते हैं एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में कांग्रेस की एयू होम अधिकारी ने की थी, अंग्रेज अधिकारी ने की थी। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आप जानते हैं इसकी जो स्थापना की थी ये भी एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो ये 8वें का सी लॉक कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो यह हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ए राइट आंसर होगा। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी राइट आंसर। ए आंसर को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। आप जानते हैं बहुत ही फेमस प्रश्न है। यह भी है 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 और यह जो है 23 मार्च 1919। तो आप जानते हैं चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। इसमें कई आपका जो पूछता है कई जो कांड हुए थे 2-3, जिसको बहुत ध्यान रखिएगा। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। नहीं है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। तो ये आपका जो हो जाएगा कोटा हो जाएगा। ये आपका मरुस्थलीय जिला नहीं है। ए राइट आंसर होगा। ए आंसर को लॉक कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला मंदिर आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो आप सबरीमाला मंदिर आपका केरल में स्थित है। बहुत फेमस मंदिर आपका है। डी आंसर को लॉक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। ये आपके जो हो जाएंगे ये डी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। डी राइट आंसर होगा। इसको लॉक करेंगे। राजस्थान में किस नदी में इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो राजस्थान में रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब। तो ये आपका जो हो जाएगा सतलज नदी से निकाला गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है राजस्थान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दुद्धा बेट्टा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, मुखा शिखर। तो ये आपका हो जाएगा अनाईमुडी जो आपकी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुडी।
कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? IDBI, IFC, RBI, नाबार्ड। तो आप जानते हैं नाबार्ड जो बैंक है यह कृषि ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है। डी राइट आंसर होगा, लॉक कर देंगे इसको। आगे बढ़ेंगे। CRR क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसे उधार लेता है। वह जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला कर लेता है। यह नज़दीकी अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो आप जानते हैं डी इसका राइट आंसर होगा। यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। CRR। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों, स्थानीय कर। तो आप जानते हैं केंद्र सरकार जो टैक्स होती है वो लगाती है भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स। बी राइट आंसर होगा, लॉक करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न के लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया। जिस तरह परीक्षा नजदीक आ रहा है उतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके उभर करके आ रहे हैं। भारत में रुपया प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। डेली आप रुपया देखते हैं, पूरे दिन रुपया आपके साथ रहता है, लेकिन इसको नहीं जानते होंगे कुछ बच्चे। राकेश कुमार, उदित राज, डी उदय कुमार, राजकुमार। तो आप जानते हैं डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। सी राइट आंसर होगा, लॉक कर देंगे इसको। और आगे बढ़ेंगे। रू का जो चिन्ह होता है वही डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? अप्रैल 1969 से मार्च 1974, मार्च 1974 से 1979, 1967 से 1972, 1980 से 1985। तो आप जानते हैं यह आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1969 से 1974 ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, कोशिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक। तो आप जानते हैं इसमें जो आपकी प्रस्तावना है इसी को दी गई है, मौलिक आत्मा की संज्ञा दी गई है संविधान की। तो संविधान से भी आपके प्रश्न आते हैं इसमें। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 22। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 21 से जो RT राइट टू एजुकेशन नियम 2009 है और इनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। तो आप जानते हैं ये सभी जो विधि होती है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों का समय ना लेते हुए जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, सॉल्व करवाया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रुचिरानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए आंसर के साथ हम लोग चलेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी जो प्रश्नों की श्रृंखला थी 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहेगी। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।